मानव शरीर की जो संरचना है वो प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि मानव खुद उस भंवर में फंस के अवाक हो जाता है, समझ नहीं पाता है कि यह शरीर की जो संरचना है प्रकृति की कैसा बनावट है। इसी शरीर में, मानव शरीर में एक शरीर के अंदर एक ऊर्जा शक्ति केंद्र है और वो ऊर्जा शक्ति केंद्र बड़ी ही अद्भुत है। समाज में, मानव जातियों में आज भी वह अपभ्रंश है। वह नाना प्रकार के लोग उसकी व्याख्यान जानते हैं, कल्पना करते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और उसके प्रति आशा भी वैसा ही रखते हैं। लेकिन वह शक्ति हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, लेकिन मानव जितना उसकी परिकल्पना करता है उतना वो है नहीं। क्योंकि मानव शरीर में एक कुंडलिनी नाम का शब्द है जो प्रचलन में चर्चा की जाती है। साधु संतों से, साधकों से, त्यागी तपस्वियों से, हठ योगियों से एवं सामान्य बुद्धिजीवी और विद्वानों से भी यह बात जानी जाती है। लेकिन यह बात अनुभव की है। जब इस पर गहरी अनुसंधान, इस पर विचार, इस पर सोच और गहराई के तथ्यों में जाने के बाद यह बात पता चलता है कि कुंडलिनी का अनुभव कैसा होता है। मानव के शरीर में यह एक रहस्यमय और चमत्कारी, इसको समझना कहा जाए तो एक गलतफहमी है और एक बहुत बड़ी यह गलतफहमी है। क्योंकि इसको समझना सरल और सहज है, लेकिन उतना भी सरल और सहज नहीं है जो आम मनुष्य इसको समझ सके। कुंडलिनी योग परंपरा में मानव की शरीर में ही एक सुप्त अवस्था में, माने निष्क्रिय अवस्था में, शरीर में कई नस नाड़ियां हैं और उसमें से जो प्रधान नाड़ी है, एक इंडा नाड़ी, एक पिंडा नाड़ी और एक बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी। तो चंद्र और सूर्य नाड़ी के साथ जो ये मध्य नाड़ी है, यह नाड़ी बहुत ही व्यापक अनुभवी है। जब मानव शरीर में इसकी जब जागृति आती है तो आपको किस तरीके की अनुभव होता है। एक भीतर ही भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना और यह एक ऊर्जा के तो स्वरूप यह विकसित होने लगती है जो आपको यह बात समझ में आएगी कि हमारे ही शरीर में जब हम आध्यात्मिक पथ पे चलते हैं, जब हम साधना करने लगते हैं, मानव योग करने लगता है, ध्यान करने लगता है, वो प्राणायाम करने लगता है, तो उसके अंदर कुछ अनुभव होता है, उसकी समझ विकसित होने लगती है। जब विकसित होती है तो क्या पता चलता है, जब मन जो है बड़ी चंचल है, ये भटकाव से निकल जाता है। मन बहुत चंचल है, लेकिन ये जो भटकता है, यह भटकाव से बाहर आ जाता है और ध्यान में, योग में, अनुशासन में और आत्म जागरूकता में उसके ओर वह बढ़ने लगता है, उससे उसकी लगाव हो जाती है। तो मानो अपने ही भीतर अपनी क्षमता को पहचानने लगता है। जब वो क्षमता को पहचानता है तो उसके अंदर एक आध्यात्मिक समझ विकसित होती है और यह एक ऊर्जा के समान, एक शक्ति के समान
अनुभव होता है स्वयं को कि मुझे प्राकृतिक से लगाव हो रही है, प्राकृतिक से समझ हो रही है, प्राकृतिक से संबंध स्थापित हो रही है, ऐसा अनुभव होता है। क्योंकि मैंने भी हजारों ऐसे प्रयोग करने के बाद, सैकड़ों नहीं हजारों प्रयोग करने के बाद हमें स्वयं को जो अनुभव हुआ है वो मैं आप सबों से साझा कर रहा हूं। देखिए, जब प्राकृतिक आपको मदद करने लगे तो समझिए कि आपके शरीर में जो कुंडलिनी है, मतलब जो हवा में एक ऐसी शक्ति है नाड़ी में कि आपको स्वयं को एक अलग ही सहानुभूति देती है, अलग ही एक आनंद देती है, एक अलग ही अनुभव विकसित करती है, अलग ही ये चेतना का महत्व अनुभव कराती है। तो ये जो कुंडलिनी है, ये कोई बहुत बड़ी ये चमत्कार, जैसे हवा में उड़ना, किसी की भविष्य देख लेना, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हां, अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को आकलन कर सकते हैं कि यह व्यक्ति किस स्वभाव का, किस विचार का और किस तरीके का सोच रखने वाला है। ये कुंडलिनी की ये ताकत है। अब रह गया कि हवा में उड़ना, आग पे चलना, ये ऐसा कोई ये अपभ्रंश बातें है। देखिए, कुंडली शक्ति की जो अनुभव है वह मेरी शरीर के अंदर अनुभव हो रहा है, और हर व्यक्ति को जिसको यह अनुभव होगा वह अपने आप को सबसे पहले मन पे जितना हो सकता है अपने मन को वह समझेगा। और ये जो मन है ना, ये जो मन जब अपने जीतने की आप आदत शुरू कर देते हैं, प्रयास जारी कर देते हैं, तो उस दिन से यह यात्रा आरंभ होती है। और यह यात्रा स्वयं से लेकर उस प्राकृतिक से, ये सवर से